25 शादियां करने वाला जिन जो है वो पकड़ा गया। ये कैसे पकड़ा गया, यानी 21 और 22वीं बीवी को कैसे पता चला कि ये वो है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या और स्टोरी जो है ये पाकिस्तान के कुछ मुख्तलिफ़ शहरों से है, क्योंकि जो 25 शादियाँ करने वाला जिन था ना, उसने मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है वो शादियाँ कर रखी थी। ये किसी कंपनी के अंदर जो था वो काम करता था, गाड़ी भी मिली हुई थी, तो ज़ाहिर है ज़ाहरन जो शक्ल सूरत थी वो भी ठीक थी, अच्छी थी, यानी ऐसे लगता था जैसे किसी बहुत ज़्यादा खाते पीते घर का है। तो पहली जो शादी थी उससे से एक के 2 बच्चे हैं, यानी एक बेटी और बेटा। ये करता क्या था कि ये जहाँ भी शादी करता ना, तो अपने बीवी बच्चों को इसने अलग रखा हुआ था, लेकिन शादी जिसके साथ करता था उसको लाकर जिस घर में रखता था कुछ दिन वहाँ इसको रखता था। रखने के बाद यानी अपनी डिमांड जो थी वो सामने रखता था, और वो जो पहले वाली जो बीवी थी ना, वो आकर और बच्चे आकर इसको मार पीट के ना, नई दुल्हन को मार पीट के यानी अपने जो डिमांड थी वो पहले पूरी कर लेते थे, वसूल लेते थे, फिर उसके बाद उसको मार पीट के भगा देते थे। ये जो जिन था ये गायब हो जाता था। ये सिलसिला जो है ये यानी 20 तक जो है वो चलता रहा है, 20 बीवियों तक ये सिलसिला चलता रहा है। तो ये ख़बर जो है बाहर नहीं निकली। लेकिन जब 21वीं बीवी के साथ ये हुआ कि उसके साथ शादी की, शादी करने के बाद कुछ वक्त उसके साथ गुजारा, फिर उसको कहा कि मेरी गाड़ी के अंदर इतनी कैश जो थी वो पड़ी हुई थी, तो वो चोरी हो गई है। तो उस बीवी के सामने अपने दुख जो है वो दर्द जो है वो सामने बतलाता। तो ज़ाहिर है बीवी थी, तो वो दुख दर्द जो है वो तकलीफ़ें सुनकर जो है वो अपना जेवर भी दे देती थी, वालदेन के घर से पैसे भी मंगवा कर देती थी। तो ये जो जिन था उसके बाद क्या करता था, ये जैसे ही काम के लिए निकलता था, पीछे से इसके जो बीवी बच्चे थे ना वो आकर यानी इस नई दुल्हन की फेंटी लगाते और उसको घर से निकाल देते। तो 21वीं बीवी वो पहुंच गई पुलिस के पास। फिर उसके बाद 22वीं बीवी के साथ भी ये हुआ कि यानी कहा कि जी मेरी गाड़ी के अंदर सामान पड़ा हुआ था, पैसे पड़े हुए थे काफ़ी सारे, तकरीबन 6-7 लाख रुपया वो कंपनी का था, तो किसी ने चोरी कर लिया है। तो बीवी को कहा कि जी आप ऐसे करें, अपने वालिदैन से मदद की अपील करें ताकि मुश्किल वक्त गुजर जाए, 2 महीने 3 महीने के बाद मैं वापस कर दूंगा। तो उस बेचारी वो ज़ाहिर है पहले तलाकशुदा थी, तो उसका कुछ जेवर था जो उसने अपने मामू के पास रखवाया हुआ था, और मामू ने वो जेवर जो था वो आगे सुनियारे के पास रखवाया हुआ था। सुनियारा जो था उसके जो एवज़ जो पैसे थे वो मामू ने लिए और कुछ कारोबार कर रहे थे, और अपनी भांजी को जो है महीने के कुछ पैसे जो थे वो देते थे। तो जब इस बीवी से कहा तो इसने जाकर अपने वालदेन से बात की, तो वालदेन ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है बीवी थी, वालदेन से रो पिट के जो है वो पैसे भी ले लिए, वो जेवर भी लिए, और तकरीबन 12-13 लाख रुपए जो है वो लाकर शोहर के हाथों पे रख दिया। शोहर ये सारी रकम लेते हैं और गायब हो जाता है। तो फिर वही सीन कि वो पहले वाली जो बीवी है ना, पहली बीवी यानी वो आती है, और उसके तकरीबन बच्चे जो हैं वो 18 से 20-22 साल के हैं। वो आते हैं अपनी माँ के साथ और अपनी दादी के साथ आकर, यानी नई नवेली जो दुल्हन है उससे जो मकसद जो है वो पूरा हो चुका है, अब उसकी छतरोल करते हैं। तो उस घर से इनको निकालते हैं और ख़ुद वापस उसी घर में चले जाते हैं जहाँ रहते हैं। बिला आखिर पूछ गुछ करने के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं पहली बीवी के पास, बच्चों के पास, पुलिस को लेकर। वहाँ से उनको पकड़वाते हैं, तो पकड़वा कर लाते हैं। तो पता चलता है जी कि ये जो जिन था ना, यानी इसका ये कारोबार बना हुआ था। 15 पुलिस वालों ने कहा कि 15 यानी इसके ख़िलाफ़ FIR जो है हमारे पास दर्ज हुई हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि जो बीवियां जिन्होंने अब जो कार्रवाई की है वो यानी एक कह रही थी कि मैं 21 नंबर पे हूँ, दूसरी कह रही थी मैं 22 नंबर पे हूँ। तो वालदेन माशाअल्लाह इस तरह के थे, यानी उन्होंने ये नहीं पूछा निकाह होते वक्त कि यार आपने यानी 15 शादियाँ कर ली हैं या 20 कर ली या 21 कर ली हैं, ये जो बीवियां थी उनको तलाक दी, आपने किस वजह से तलाक दी है। ज़ाहिर है निकाह रजिस्टर होता है, उसके ऊपर दर्ज होता है कि इसने बंदे ने पहले कितनी शादियाँ की हुई हैं, तो किसी ने पूछा ही नहीं है।
तो उनके साथ बहुत बड़ा जब धोखा फ्रॉड हुआ, तो जब पुलिस के पास पहुँचे तो पुलिस ने यानी इसके उस बच्चे को भी गिरफ़्तार किया, फिर इस जिन को भी जो है वो अपनी बोतल के अंदर बंद कर लिया और इसके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए। तो नाज़रीन, यहाँ ये सबक हमें मिलता है कि जब भी हम किसी जगह रिश्ता करते हैं ना, हम देखते हैं कि जी ये बंदा जो है ये खाता पीता है, ये अच्छा बिजनेसमैन है, ये नहीं पता कि ये जो रेंट वाला घर है, ये गाड़ियाँ जो हैं वो रेंट की हैं, तो ये सब कुछ हमारे साथ बाद में धोखा फ्रॉड होने वाला है। वहाँ से किसी से डेटा नहीं लेते कि भाई ये जो घर है इसका अपना ज़ाती है, ये कब से रह रहा है। फिर ये नहीं पता करते कि ये किराएदार है तो उसका पीछे से जो डेटा है वो निकलवाया जाए। लेकिन खामोश होकर आंखें बंद करके इत्मीनान करके देखा गाड़ी है, घर है और बच्ची को जो है उसके सुपुर्द कर दिया। यानी बाद में उस वक़्त हमें पता चलता जब हमारे साथ यानी इस तरह के जिन्नात जो है ना वो धोखा फ्रॉड करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास रोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जितना मर्ज़ी बड़ा धोखा किया जाए तो धोखेबाज जो है उनको रिलीफ मिल जाता है, यानी उनको छोड़ दिया जाता है बाद में। वो आपको 1-1 रुपये करके दें या 2-2 रुपये करके या 4-4 रुपये। ये वाक़ई स्टोरी जो है ये जो है बतौर सबक है। ये अगर आपको वाक़ई अच्छा लगे तो इसको मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इसको आगे शेयर करें। ये जो बंदा था असल में रहने वाला था सहीवाल का, तो इसने मुख्तलिफ़ शेखुपुरा, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यानी इस तरह के इलाके जो है ना वहाँ शादियाँ कर रखी थी। तो बीवी को मारता था और उससे तलाक देता था, उससे ज़ेवर पैसा जो था वो ले लेता था और बाद में ख़ुद रफू चक्कर हो जाता था। तो नाज़रीन इसको सबक के तौर पर लें और इसको आगे शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।